श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 18 न्यू जॉब न्यू जर्नी। वही साल वही शहर। सफर आसान होगा अगर बीते कल का बोझ पीठ पर नहीं होगा। नया दिन नई जिंदगी। अगले कुछ दिन हर सुबह राग ने श्रुति को इस तरह के गुड मॉर्निंग मैसेज भेजे। जवाब में श्रुति गुड डे का मैसेज भेजती। दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी जता रहे थे और ये बात दोनों समझ भी गए थे। श्रुति ने उसी सप्ताह में राग को 2 बार कॉल करके इंटरव्यू का परिणाम पूछा। राग ने बताया कि अगले सप्ताह उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अगले सप्ताह श्रुति को आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी में 40% वृद्धि के साथ असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के पद का ऑफर आ गया। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया और अगले 15 दिन के अंदर ज्वाइन करने के लिए हामी भर दी। श्रुति रग-रग में दौड़ती खुशी महसूस कर रही थी। वह जल्दी सिटी फाइनेंशियल को छोड़ना चाहती थी। जब भी वह ब्रांच मैनेजर के केबिन के पास से गुजरती, उसके जहन से धोखे की यादें गुजरती थीं। अगर उसके बस में होता तो वह उस केबिन में आग लगा देती। ऑफर वाला कॉल खत्म होते ही श्रुति ने राग को कॉल किया और नियुक्ति के कॉल के बारे में बताया। राग ने बताया कि उसने ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को उसका ऑफर जल्दी भेजने का दबाव बनाया था। श्रुति ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह 2 दिन में अपना इस्तीफा देकर नई कंपनी जल्द ज्वाइन करेगी। अगले दिन श्रुति ने ब्रांच इंचार्ज प्रकृति रस्तोगी को अपना इस्तीफा भेज दिया। कंपनी ने उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया। वह 15 दिन का नोटिस पीरियड बिताने को कहा। नौकरी के आखिरी दिन ऑफिस में श्रुति के लिए एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी गई। खुशी और गम में मिश्रित भावनाओं के साथ श्रुति ने सिटी फाइनेंशियल को जिंदगी से विदा किया। नया ऑफिस ज्वाइन करने से पहले श्रुति नजदीकी रिश्तेदार की शादी में मम्मी के साथ नजदीकी गांव ननिहाल गई। गांव में श्रुति के मामा मामी, मौसा मौसी और उनके बच्चे भी आए थे। शादी के माहौल में अलग अलग रिश्तेदारों ने अलग अलग तरीके से श्रुति से शादी के लिए बात की। अगला नंबर तेरा ही है स्माइली, नाना ने कहा। खाना तो पका लेती है ना? पति को अच्छा खिलाने में तो औरत का असली सुख है, नानी ने कहा। कोई लड़का पसंद कर ले यहीं, छठ मंगनी पट ब्याह कर देंगे तेरा भी, मामी ने कहा। बस जॉब ही करती रहेगी या घर भी बसाएगी अपना, मासी ने कहा। ज्यादा जॉब वॉब करने के चक्कर में एज बढ़ जाती है और फिर आजकल अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलता आसानी से, मौसी ने कहा। तेरी उम्र में तो 2 बच्चे थे मेरे, बड़ी मामी ने आंख मारते हुए श्रुति को छेड़ा। मिश्रा जी की बेटी तुझसे 3 साल छोटी है, उसके भी हाथ पीले हो गए, अब तो तू भी कर ले, मम्मी ने रिश्तेदार की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। श्रुति की इच्छा हुई कि वहां से भागकर कहीं एकांत सुकून में गायब हो जाए। शादी आलाप सुनकर वह तंग आ गई। इन बातों को ध्यान से हटाने के लिए श्रुति ने राग को कॉल किया और मन बहलाने के लिए बात करने लगी। तुम्हारा दीदार तो नसीब नहीं हुआ, पर इतना तो अंदाजा है कि तुम एक सुंदर और अक्लमंद कन्या हो। शायद तुम विश्वास न करो, मैं तुम जैसी कन्याकुमारी से ही शादी वाला कर्मकांड करना चाहता था। अगर मैं कुंवारा होता तो मैं तुमको शादी के लिए प्रपोज कर देता। राग ने श्रुति पर फ्लर्ट का तीर छोड़ा। क्या बात है जनाब, मेरे मन में भी थॉट चमका था कि अगर तुम कुंवारे होते तो मैं भी एक चांस जरूर मारती। पर क्या है ना, हर बढ़िया चीज या तो बैन होती है या गैर कानूनी होती है या शादीशुदा होती है। अनुभव के बाद श्रुति को फ्लर्ट की समझ थी। उस दिन श्रुति भी मजाक के मूड में थी। अरे तो प्रॉब्लम क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानती होगी। ऐसे मस्त सिस्टम हम जैसे पापियों के लिए ही बने हुए हैं। अगर तुम जाओ तो हम ट्रायल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके देखते हैं। ऐसे अफेयर्स में शादी के बाद सारे मजे मिलते हैं, पर शादी के बाद की परेशानियां नहीं मिलती। राग की आवाज में शैतानी थी। श्रुति ने सोचा न था कि मजाक की बातें यहां तक पहुंच जाएंगी। इस तरह की बेबाक और नॉनसेंस सी लगने वाली बात सुनकर श्रुति सोच में पड़ गई कि ये राग कोई मजाक कर रहा है या वाकई गंभीर है। फिर उसे लगा कि ऐसी बात पर ज्यादा ध्यान न दे तो अच्छा है। हेलो, कोई है लाइन के उधर, या मैडम प्लानिंग में खो गई? राग ने श्रुति की खामोशी को तोड़ते हुए कहा। नाजुक भेजे पर ज्यादा जोर न दो बामन कन्या। मेरे अंदर बकलोली वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। लोगों को पहली नजर में प्यार होता है, पर मैं थोड़ा स्पेशल हूँ। मुझे तो पहली नजर से पहले ही प्यार हो गया। मैं जानता हूँ तुमको मेरी बात अजीब लगी होगी, पर अपने कोमल दिल को ज्यादा लोड ना दो। बस एक काम करो, 1 हफ्ते के लिए मेरे साथ झूठा मोटा टाइम पास अफेयर करके देखो। सारे एंगल से मुझे परख लो। अगर सही लगे तो जारी रखना, मजा ना आए तो मजाक या मोहब्बत को मार देना। शायद ऐसा करने से 4 दिन की जिंदगी में 1 आध दिन कुछ रोमांच मिल जाएगा। इमरान हाशमी की नकल कर राग ने डायलॉग मारा। शट अप राग, कोई उलूल जुलूल बकलोली का कोर्स किया है क्या तुमने?
आज से मैं तुम्हें चैटर बॉक्स कहूंगी और तुम मुझ पर अपना टाइम बर्बाद ना करो। कहीं और ट्राई मारोगे तो शायद रिजल्ट बेहतर होगा, श्रुति ने बिंदास हीरोइन के फिल्मी अंदाज में कहा। एज यू विश। फिर भी आराम से इस सोच के लिए सोचना और नैतिकता का गला नोचना। जब भी कभी अकेलापन लगे या कोई दर्द खाए तो मुझे याद कर लेना। वैसे अगर दुनिया में बेस्ट बॉयफ्रेंड का कोई अवार्ड होगा तो शायद मुझे ही मिलता। मेरी अब तक सभी गर्लफ्रेंड खुश थी मुझसे। ग्रेट मिस्टर राग। वैसे कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? फिलहाल तो कोई नहीं, पर किसी जमाने में कई थी। इतनी लड़कियां जिंदगी में आई कि मैं उंगलियों पर गिन नहीं सकता, और कईयों ने तो नाम तक याद नहीं रखा। सभी यही कहती थी कि मैं बड़ा ही प्यारा इंसान हूँ। वो क्या है ना, लगभग सारे धर्मों, गुरुओं और संतों ने कहा है कि नफरत भरे संसार में प्रेम फैलाओ, तो उसी राह पर चल रहा हूँ। मैंने यह काम लड़कियों के साथ शुरू किया और कोशिश है कि दुनिया में प्रेम राग फैलाता रहूं, क्योंकि मैं लड़कियों की साइकोलॉजी को अच्छे से समझता हूं, इसलिए उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूं। क्या जानते हो लड़कियों के साइकोलॉजी के बारे में? जैसे कि लड़कियां दुनिया की सबसे अनिश्चित प्राणी होती हैं, जिनके बारे में कोई भी निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लड़कियां चाहती हैं कि कोई उनके करीब आए, पर जब कोई करीब आता है तो वह दूर ही रखती हैं। लगभग हर लड़की अपनी सुंदर सहेली से बहुत जलती है, पर वह कभी भी स्वीकार नहीं करती। हर लड़की तारीफ की भूखी प्यासी होती है। लड़की चुपके चुपके हॉट लड़कों को देखती है। लड़कियों को सेक्सी कपड़े पहनना पसंद होता है और थोड़ा दिखाना भी। लड़कियां हैंडसम लड़कों के सामने क्यूट दिखना चाहती हैं। लड़कियां भी बहुत पोर्न और एडल्ट चीजें देखती हैं और पढ़ती हैं। राग नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। बस, या कुछ और भी? श्रुति ने ताने भरी आवाज में कहा। अभी तो आधा भी नहीं हुआ जनानी सरकार। अगर लड़कियों को मोटा होने से डर न लगे तो वो बिना लिमिट के खाना खा सकती हैं। अगर कोई लड़की को कह दे कि उनका वजन बढ़ गया है तो वो लड़की उसका मर्डर करना चाहती है। और तो और लड़कियां रोने के बाद आईना भी देखती हैं कि वो रोने के बाद कैसी लगती हैं। कई बातें भी अजीब होती हैं, जैसे कि जब कोई लड़का बार बार उन्हें देखता है तो वो चिढ़ती हैं, और अगर नहीं देखता है तो वो चाहते हैं कि वो उसे देखे। लड़कियां बंद कमरे में अपनी सहेलियों के साथ तरह तरह का भद्दा काम करती हैं, पर दुनिया के सामने वो सबसे अच्छी दिखना चाहती हैं। राग नॉन स्टॉप ट्रेन की तरफ बढ़ते ही जा रहा था। बस महाराज बस, श्रुति ने बीच में टोका। और ऐसे विचित्र प्राणियों के साथ अगर मैं प्रेम बांटना चाहता हूं तो उसमें गलत क्या है? स्वामी प्रेमानंद जी, आप तो महान हो ही। आपके विचार तो महानतम है। आप जो भी कर रहे हैं 100% सही है। दुनिया को आपके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आपसे तो गलती से भी कोई गलती हो ही नहीं सकती महाराज, श्रुति ने मजाकिया अंदाज में कहा। कुछ भी कह लो, समझ लो, हम जैसे महान विचारकों पर इन व्यंगों और तानों के बाण का असर नहीं होता। मेरा उद्देश्य पवित्र है। मुझे इस दुनिया में प्रेम सुगंध को फैलाना है, चाहे कोई सही समझे या गलत। एक छोटी सी सलाह है तुम्हारे लिए। प्यार के मौके कभी कभार और चुपके से आते हैं। अगर तुमने ऐसे मौके गवाए तो पता नहीं और कितना वक्त इंतजार करना पड़े। असल प्रेम सामाजिक रिश्तों से बहुत ऊपर होता है। मेरे जैसा प्यार करने वाला बहुत मन्नतों से मिलता है। मुझे खोने की गलती मत करना। राग इस तरह समझा रहा था जैसे नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट नए ग्राहक को अपनी कंपनी के बारे में समझाता है। ठीक है जनाब, मैं सोच के सागर में नहाने और विचारों को धोने के बाद बताऊंगी। अभी के लिए शुभ रात्रि। ओके, सो जाओ, पर याद रखना मौसम नहीं जो बार बार आऊंगा। एक बार गया तो वापस नहीं आऊंगा। और एक कड़वा सच बताता हूँ, प्यार झूठा हो सकता है पर फ्लर्ट हमेशा सच्चा होता है। बाय, गुड नाइट कहकर श्रुति ने कॉल कट कर दिया। श्रुति के दिल और दिमाग पर राग की बातों का असर हो गया। वह विचारों के तालाब में तैरने लगी कि आज तक प्यार के कई पहलुओं का अनुभव हुआ, पर कभी परफेक्ट प्यार नहीं मिला और ख्वाहिश अधूरी रह गई। क्या इस बार ऐसा टाइम पास फ्लर्ट आजमाना चाहिए? सुना है ऐसे रिश्ते लंबे समय के लिए खुशी नहीं देते, पर जब लगता था कि जो रिश्ता सुख देगा तब तो दुख मिला। ऐसा क्यों होता है जिंदगी में कि हम बड़ी खुशी के लिए छोटी खुशियों का बलिदान करते हैं? पर ना बड़ी खुशियां मिलती हैं और छोटी खुशियां तो हमने पहले ही छोड़ दी होती हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमको छोटी खुशियों का बलिदान करना चाहिए? जिंदगी का छोटा तजुर्बा जवाब देता है कि नहीं, जिंदगी छोटी और बुलबुले सी है, इसलिए खुशी का कोई भी पल गंवाना नहीं चाहिए। चाहे इसे झूठा प्यार कहें या सच्चा फ्लर्ट, इसका भी अनुभव करना चाहिए। जब तक नए अनुभव नहीं करेंगे, नए लोगों से नहीं मिलेंगे, नई जगहों पर नहीं जाएंगे, तो कैसे पता लगेगा कि बेहतर चीजें क्या है हमारे लिए? जब तक प्यार की तलाश पूरी नहीं हो जाती, तब तक पार्ट टाइम झूठी मोहब्बत से ही काम चला लेते हैं। जब तक नदियां ना मिले तब तक कुएं से ही प्यास बुझाना क्या बुरा है?